ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। बचपन में दोस्तों के साथ या कभी अकेले बादलों में उभरती मिटती तस्वीरों को देखकर आपने भी खूब मजे किए होंगे। बादलों में कभी कोई जानवर या कभी किसी इंसान का शेप दिखता है तो कभी किसी कॉमिक्स का सुपर हीरो भी दिख जाता है, कभी कोई सेना दिख जाती है तो कभी कोई सींग वाला दानव। बादल छोड़िए, दीवारों की सीलन से लेकर अंधेरे कमरे की कुर्सी पर रखे कपड़े भी आपको सेकंड भर के लिए कोई डरावना भ्रम दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर रहे सहे वायरल होने वाले कई पोस्ट में भी आपने रैंडम चीजों में कभी चेहरा तो कभी जानवर जैसा कुछ पक्का देखा होगा। कभी सोचा है कि जब असल में ये बादल है या सीलन से उखड़ी दीवार है तो उसमें हमें ये सब चीजें दिखती क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक बेमतलब का भ्रम है या इसका कुछ और कारण भी है? आइए आज जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं निशांत तिवारी और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। 2004 की बात है। फ्लोरिडा की रहने वाली डायना ड्यूसर ने एक 10 साल पुराने ग्रिल्ड चीज सैंडविच को $28,000 में बेचा। सोचिए किसी ने खरीदा भी होगा। जानते हैं क्यों? उस सैंडविच पर सिकने के निशान से जीसस की मां मैरी की तस्वीर उभर आई थी। ऐसे बहुत से केसेस हैं। ऐसी किसी चीज पर किसी दैवीय आकृति का बनना कोई नई बात नहीं है। पूरे दुनिया से इस तरह के कई मामले सुनाई देते हैं, लेकिन हमेशा ये आकृतियां दैवीय नहीं होती। कई बार ये किसी और चीज की तरह दिखती हैं। ये किसी जानवर जैसी या चिड़ियों जैसी भी दिख सकती हैं। कम रोशनी में कुर्सी पर रखे कपड़े कभी कभार किसी बैठे हुए इंसान जैसे दिखते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई तस्वीरें घूमती रहती हैं और इन सब के पीछे जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर काम करता है उसका नाम है पैरेडोलिया, यानी किसी भी रैंडम चीज से अपने मतलब की तस्वीर बनाने की टेंडेंसी। जब इसी भ्रम के कारण किसी धुंधली या अनक्लियर चीज में कोई चेहरा दिखने लगे तो इसे फेस पैरेडोलिया कहते हैं और यही सबसे कॉमन पैरेडोलिया है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? विशेषज्ञ इसके कई कारण बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर कैंग ली दशकों से बच्चों और बड़ों के चेहरे समझने का प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। ली कहते हैं कि जब से हम पैदा होते हैं हम चेहरों की तलाश शुरू कर देते हैं। इसका कारण इवोल्यूशन को बताते हुए वह आगे कहते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है। इस वजह से हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके चेहरे को देखते हैं ताकि हम उसके इमोशंस का अंदाजा लगा सकें, उससे किसी खतरे की आशंका या फ्रेंडली बिहेवियर की उम्मीद का भी पता चले और हम सब उसके हिसाब से बिहेव कर सकें। एक्सपर्ट्स एक कारण ये भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को शिकार करने और शिकार न बनने के लिए चेहरे की पहचान की बहुत आवश्यकता थी। जो पूर्वज इस चेहरे पहचानने की कला में परफेक्ट हो गए, उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ी और नेचुरल सिलेक्शन के साथ ये बेहतर होता हुआ आज भी हमारे साथ है। चेहरे भले सबके अलग अलग हों, लेकिन सारे चेहरों में एक सामान्य विशेषता होती है। 2 आंखें, उनके बीच में ठीक नीचे एक नाक, उसके नीचे मुंह। इस आकृति से मिलती कोई भी बेहद मामूली सी आकृति या कोई मामूली सा स्ट्रक्चर हमें चेहरे का भ्रम दे सकता है। इंसानों के लिए इवोल्यूशन के शुरुआती समय में चेहरे की तुरंत पहचान जीवन मृत्यु का मामला होता था। अगर किसी ने झाड़ी में घात लगाकर छुपे बाघ को नारंगी और भूरे रंग का फूल समझ लिया तो उसका मरना तय है। इसलिए हमारे दिमाग ने यह भ्रम डेवलप किया जिससे सच के नारंगी और भूरे रंग के फूल हमें बाघ जैसा दिखें। यह भ्रम खतरों से सचेत रहने के लिए ही हमारी एक दिमागी उपज है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कार्ल सेगन मानते हैं कि फेस पैरेडोलिया ने इंसानों को जिंदा रखने में मदद की है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान घात लगाकर हमला करने वाले दुश्मनों से सतर्क हुआ। लेकिन क्या ये पैरेडोलिया सिर्फ इवोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर आया एक मजेदार भ्रम है जिसने हमारी मदद की, या इससे इतर भी कुछ और है? चलिए विंची के प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा को याद करिए। क्या वह एक असली चेहरा है? जवाब है नहीं। वो सिर्फ कैनवस पर रंगों से खींची गई एक आकृति है। रंगों और शेप्स का समागम उसे चेहरे जैसा आकार देता है, लेकिन हम इसे भ्रम नहीं मानते। हम उसे किसी चेहरे का चित्रण कहते हैं। किसी बादल में दिख रहे चेहरे और किसी पेंटिंग में बनाए गए चेहरे को देखते समय हमारा दिमाग एक ही तरह से काम करता है। हमारा दिमाग इन दोनों परिस्थितियों में हमारे पास पहले से मौजूद चेहरे की जानकारी को उन पर रखकर हमें चेहरा दिखाता है। दोनों में असल चेहरा कोई नहीं है। किसी प्राणी की शक्ल को छोड़कर अन्य जहाँ कहीं भी हम चेहरा देखते हैं वो सब हमारे दिमाग द्वारा बनाए गए चेहरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई पोर्ट्रेट, फोटो या इमोजी, सब हमें फेस पैरेडोलिया की वजह से चेहरे जैसे दिखते हैं। ये था आज का ज्ञान ध्यान। कैसा लगा लिख कर बताइएगा radio@aajtak.com पर। इसके लिए साउंड एडिटिंग की है नितिन रावत ने। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।
धन्यवाद।